झांसी पुलिस का देखने को मिला फास्ट एक्शन, जहां ई रिक्शा लूटने वाले बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान 3 घंटे के भीतर ही कर लिया गया गिरफ्तार। जहां रक्सा के सिजवाहा निवासी रंजीत चलाता है ई रिक्शा, जो बीती रात करीब 10 बजे लौट रहा था घर वापस। तभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास मिले 2 युवक जो खोडन पुलिया तक जाने के लिए हुए सवार। वहां पहुंचने पर सुनसान जगह पर ई रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपए नकद लूट कर हो गए थे फरार। सुदामापुरी के पास चेकिंग के दौरान आते हुए दिखाई दिए बदमाश, जिन्हें रोकने का किया गया प्रयास तो उन्होंने पुलिस पर कर दी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश विजय वाल्मीकि के पैर में लगी गोली, जबकि घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया गया दूसरा बदमाश 19 वर्षीय करण झा, जिनके पास से लूट का माल कर लिया गया बरामद। ललितपुर जिले के ग्राम घटवार में 11 अक्टूबर को जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाइयों के बीच जमकर हुई थी मारपीट। इस घटना में दोनों पक्षों के 3 महिलाओं समेत कुल 9 लोग हुए थे घायल। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल 15 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR, जिनमें एक पक्ष के 9 और दूसरे पक्ष के 6 लोग हैं शामिल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां रविवार रात हुए इस हादसे में एक ही बाइक पर सवार चाचा व भतीजे समेत 3 लोगों की हो गई मौत। टक्कर इतनी भीषण थी कि करीब 5 फीट हवा में उछले तीनों। इसके बाद 10 फीट तक घसीटते चले गए वह लोग। एक युवक की चेहरे की टूट गई हड्डी, दूसरे का कट गया कंधा, जबकि तीसरे का बुरी तरह से छिल गया पेट। तीनों ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। बाइक के भी बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। हादसे के बाद ट्रैक्टर की ट्रॉली टूटकर हो गई अलग। मौके से भाग निकला चालक, जिसके बाद में पुलिस ने कर लिया उसे गिरफ्तार। एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे तीनों। तभी जिला मुख्यालय से 67 किलोमीटर दूर स्थित कमासिन थाना क्षेत्र के कमासिन दादो मार्ग पर हो गया है हादसा। महोबा जिले के बजरिया स्थित 220 kV विद्युत पावर स्टेशन में सोमवार को मेंटेनेंस कार्य के दौरान हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए SDO और एक संविदा कर्मी समेत 3 लोग। हादसे के तुरंत बाद घायलों को ले जाया गया जिला अस्पताल। जानकारी के अनुसार आगामी त्योहारों के लिए विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने हेतु विभागीय टीम पावर हाउस पर कर रही थी मेंटेनेंस का काम। तभी पनवाड़ी लाइन की 132 kV लाइन का फंस गया ब्रेकर, जिससे दौड़ गया तेज करंट और हो गया हादसा। हादसे में झुलसे जेई सुरेश रैना की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं SDOP प्रवीण यादव और संविदा कर्मी नरेश कुमार का महोबा जिला अस्पताल में जारी है इलाज। डॉक्टरों ने जेई की हालत बताई है गंभीर। जालौन के कौच कोतवाली क्षेत्र से एक विवाहित महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का लगाया आरोप। पीड़िता ने कौच कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की है यह घटना, जब वे झांसी जिले के लहचूरा थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल से 2 नाबालिग बच्चों के साथ अपने मायके कौच लौट रही थी वापस। तभी मौरानीपुर बस स्टैंड पर उसे अपने 4 साथियों के साथ मिला गाँव का युवक रिजुल राजपूत, जो उसे गांव ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गए छतरपुर के नौगांव तहसील अंतर्गत मानपुरा गांव। वहां उसे 10 दिनों तक बनाए रखा गया बंधक और चारों युवकों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। बाद में उसकी मां को फोन कर कानूनी कार्रवाई न करने पर बेटी को सुरक्षित लौटाने का दिया आश्वासन और 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखवा लिया कि वह नहीं करेगी कोई कार्रवाई, जिसके बाद छोड़ दिया गया पीड़िता को। इस दौरान उसके लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर व मोबाइल फोन छीन लेने का भी पीड़िता ने लगाया आरोप। FIR दर्ज करते हुए मौरानीपुर पुलिस के सहयोग से मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी कौच पुलिस। छतरपुर में लोक निर्माण विभाग की 9 करोड़ की जमीन बेचने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, जहां विभाग के चीफ इंजीनियर सागर संभाग ने छतरपुर में पदस्थ 3 अधिकारियों कर्मचारियों को लापरवाही का दोषी पाते हुए कर दिया सस्पेंड, जिसमें प्रभारी SDO कमलेश मिश्रा, सहायक ग्रेड 3 विजय कुमार खरे और कर्मचारी राजाराम कुशवाहा शामिल। ADM मिलिंद नागदेवे ने बताया कि इसी मामले में नियमों का पालन न करने और रजिस्टर में ओवर राइटिंग पाए जाने पर जिला प्रशासन ने नगर पालिका को भी नोटिस किया है जारी। जिनके नाम की गई ये जमीन वह बताए जा रहे हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा प्रभारी। झांसी SSP BBGTS मूर्ति ने बीती रात 2 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में किया फेरबदल, जहां बड़ागांव थाने में पदस्थ उप निरीक्षक प्रांजल सिंह परिहार को भेजा गया मौरानीपुर थाने, जबकि मौरानीपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक सूरज कुमार शाह का बड़ागांव थाने किया गया ट्रांसफर। जालौन जिले में खेल और शिक्षा के प्रति उत्साह का देखने को मिला माहौल, जब माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के बंगरा GIC मैदान में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का गोंडा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया भविष्यवारंभ। वहीं दूसरी ओर रामपुरा क्षेत्र के ग्राम मऊ में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने युवाओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारण और आत्म अनुशासन का दिया संदेश। उन्होंने छात्रों से कहा कि अगर हर छात्र को लिखनी चाहिए अपनी दिनचर्या और यह तय करना चाहिए कि भविष्य में क्या बनना है उसे। उन्होंने कहा कि आलोचना से नहीं चाहिए घबराना, क्योंकि केवल जीवित और कर्मशील व्यक्ति की होती है आलोचना। बीना के स्टेट वेयर हाउस में सोमवार को खाद वितरण के दौरान किसानों ने जमकर किया हंगामा, जहां किसानों ने गोदाम प्रभारी नीलम राय पर कालाबाजारी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका किया घेराव। उनका आरोप था कि गोदाम प्रभारी और ऑपरेटर पहचान के आधार पर कुछ चुनिंदा किसानों को दे रहे थे खाद, जबकि सुबह से लाइन में लगे थे अन्य किसान। स्थिति तब बिगड़ गई जब किसानों ने गोदाम प्रभारी को घेर कर नारेबाजी करनी शुरू। मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए गोदाम प्रभारी को
भीड़ से बाहर निकालकर बैठाया गाड़ी में तो गाड़ी के सामने बैठ गई किसानों की भीड़। इस दौरान पुलिस व किसानों के बीच देखने को मिली धक्का मुक्की। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों की समस्याओं को सुनते हुए कार्यवाही का दिया आश्वासन, तब जाकर उनका गुस्सा हो सका शांत। महुआ में कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के जैतपुर स्थित एसके महाविद्यालय के पास सोमवार को खाद वितरण न होने से आक्रोशित किसानों ने सड़क कर दिया जाम। बड़ी संख्या में किसान लंबी लाइनों में लगने के बावजूद खाद न मिलने से थे परेशान, जिसके बाद उन्होंने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों द्वारा सड़क जाम किए जाने के कारण मार्ग पर फंस गए कई वाहन, जिससे यातायात बुरी तरह से हुआ प्रभावित और वाहन चालकों को परेशानी का करना पड़ा सामना। झांसी में डिवाइडर से टकरा गई एक तेज रफ्तार बाइक। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 बार पलटी खा गई बाइक और लगभग 5 फीट ऊपर उछलकर 20 फीट दूर जा गिरे उस पर सवार दोनों युवक। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायलों की नहीं की कोई मदद। कुछ लोग रुके भी, लेकिन घायलों को तड़पता देखकर निकल गए आगे। काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे दोनों लोग। इसी बीच एक राहगीर ने रोकी बाइक और पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां उनकी हालत बनी हुई है नाजुक। इस हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। बीती शाम मोड़ थाना क्षेत्र के NH 27 की है यह घटना। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन के गुठौन थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव में 3 माह की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। परिजनों ने आशा बहू पर टीकाकरण में लापरवाही का लगाया है आरोप। जानकारी के मुताबिक ततारपुर निवासी सुवेंद्र सिंह उर्फ बब्बर की 3 माह की बेटी ईशा को बीते दिन शहजादेपुर में तैनात आशा बहू सरला ने टीकाकरण के दौरान एक साथ लगाए थे 4 इंजेक्शन। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के 24 घंटे बाद ही बच्ची की बिगड़ने लगी तबीयत, जिसे ले जाया गया सरकारी अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर झांसी बबीना सीट से बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीशा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त परिषदीय अध्यापकों को सेवा में रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की है अनिवार्य। जबकि शिक्षक संघ का कहना है कि RTI कानून 27 जुलाई 2011 को किया गया है लागू। उसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य करने से शिक्षकों में काफी निराशा। शिक्षक संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने की गई मांग। विधायक के पत्र पर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने उनका जताया आभार। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गठौरा गांव में बीती शाम खेत पर जा रहे एक किसान के साथ 4 दबंगों ने कर दी मारपीट। आरोपियों ने शराब के नशे में लाठी डंडा और पत्थरों से किसान की पिटाई और तोड़ दी उसकी बाइक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किसान को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां उसका चल रहा है इलाज। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू, जिन्हें जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। झांसी के सीपी बाजार थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 वांछित आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार इन अभियुक्तों पर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में BNS की उचित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था मुकदमा। पकड़े गए आरोपियों में ओरछा गेट बाहर निवासी अल्ताफ कुरैशी, उन्नाव बालाजी निवासी वीरान वाल्मीकि और ओरछा गेट बाहर निवासी छोटू उर्फ आशिक शामिल। कार्रवाई करते हुए तीनों को भेजा गया जेल। झांसी में लव मैरिज के 1.5 साल बाद युवती की मिली लाश, जहां अलीगोल खिड़की की रहने वाली 21 वर्षीय महकना तलैया मोहल्ले के रहने वाले हिंदू युवक 24 वर्षीय विवेक अहरवाल के साथ भागकर की थी शादी। अब कोतवाली थाना क्षेत्र की नई बस्ती अंतर्गत इमलीपुरा मोहल्ले में किराए से रह रहे थे दोनों। यहाँ उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। युवती की मां का कहना है कि ससुराल वालों ने मिलकर मेरी इकलौती बेटी की हत्या। काफी दिनों से उसे टॉर्चर कर रहे थे वह लोग। 2 बार पहले भी उसे मारने की कर चुके थे कोशिश। यहाँ तक पुलिस ने उन लोगों का नहीं किया इंतजार और ससुराल वालों ने बिना मायके वालों के पंचनामा भरवाए कर दिया पोस्टमार्टम। शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने वाले थे ससुराल वाले, तब तक पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए मायके वाले, जिन्होंने हंगामा कर दिया शुरू। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह मामला कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।
झांसी में व्यापारी संगठन कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय पटवारी का संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्मदिन। कार्यक्रम में संजय पटवारी का संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने तिलक व माल्यार्पण कर किया स्वागत। इसके पश्चात संजय पटवारी ने केक काटकर उपस्थित जनों के साथ जन्मदिन का आनंद किया साझा। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने संजय पटवारी को जन्मदिन की दी हार्दिक शुभकामनाएं और उनकी दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामना। इस अवसर पर अभिषेक सोनकिया, पंकज शुक्ला, संजय तिवारी, प्रभुदयाल साहू, सोनू सुमित उपाध्याय, विवेक वाजपेयी समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद।